आप सभी का स्वागत है दोस्तों रणभूमि मैथ्स पर। दोस्तों आज का ये एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं क्योंकि अभी आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा चल रही है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मूलों की संख्या पर आधारित बहुत प्रश्न लगभग हर सेट में पूछा जा रहा है। इसके पहले 18 वाले ग्रुप डी में और आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछा गया था। तो आइए दोस्तों इसी पर एक छोटा सा वीडियो है और इस वीडियो को देखने के बाद परीक्षा में आपका एक अंक तो पक्का हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, मूलों की संख्या निकालने के पहले आपको ये जानना होगा कि सबसे पहले देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ये एक द्विघात समीकरण होता है मेरे बच्चों। अब इस द्विघात समीकरण में यहाँ देखिए ये a का मान है, ये b है और ये c है। तो अब आपसे पूछा जाएगा मूलों की संख्या पर आधारित। तो सबसे पहले ये मेरे बच्चों एक याद रखना कि मूलों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो मूलों की संख्या जब भी आपको निकालना है, अगर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया जाए और मूलों की संख्या पूछी जाए तो सबसे पहले याद रखना डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट का मान आपको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ये एक बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है। इसे शॉर्ट में हम डी से विवेचक यानी डिस्क्रिमिनेंट को डी के द्वारा दर्शाते हैं। तो हमेशा याद रखना तीन कंसेप्ट मेरे बच्चों की, अगर इस तरह से बी स्क्वायर माइनस 4ac करके अगर आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मान निकालते हो और उस डी का मान अगर 0 से छोटा हो, क्या हो मेरे बच्चों, 0 से अगर कम आए, छोटा आए, तो याद रखना मूलों की संख्या होती है 0, यानी उसके मूलों की संख्या क्या होगी, 0 होगी। और यदि मान लीजिए दिए गए द्विघात समीकरण में डी का मान अगर 0 के बराबर आ जाए तो क्या होगा मेरे बच्चों, तो 0 के बराबर आएगा तो याद रखना मूलों की संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आगे बात समझ में। और अगर d का मान 0 से बड़ा हो, ग्रेटर देन 0 हो, तो मूलों की संख्या क्या हो जाएगी मेरे बच्चों, 2 हो जाएगी। तो ये तीन कंसेप्ट आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है, कोई कठिन चीज नहीं है। d अगर 0 से छोटा होगा तो इसके एक भी मूल नहीं होंगे, मूलों की संख्या 0 होगी। d अगर 0 के बराबर होगा तो 1 होगा और अगर d ग्रेटर देन 0 होगा तो मूलों की संख्या 2 होगी। अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर मान लीजिए किसी द्विघात समीकरण में इस प्रकार से मॉड लगा करके दिया जाएगा, इसे मॉड बोलते हैं बच्चों। तो ax स्क्वायर प्लस मॉड b इंटू एक्स प्लस सी, अगर सिर्फ देखना है द्विघात समीकरण में अगर आपको मॉड लगा करके दिया गया है तो इसमें आपको क्या करना है, मूलों की संख्या बिना मॉड वाले की जो संख्या थी उसमें सब में 2 से गुणा कर देना। मान लीजिए अगर ये एक इक्वेशन दिया है और अगर d का मान 0 से कम हो जाए तो मूलों की संख्या 0 है। अगर मॉड लगा रहेगा तो आप गुणा 2 कर देना, तो यहीं पर हो जाएगी मूलों की संख्या 0 इंटू 2 तो 0। यानी जब भी d का मान 0 से कम आएगा तो उसके कोई भी मूल नहीं होंगे, चाहे मॉड लगा रहे या ना लगा रहे। अब देखिए d का मान अगर 0 के बराबर आ जाए यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ जाए तो आपको पता है कि बिना मॉड वाले में 1 होगा, मगर जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण में मॉड लगा रहेगा तो मूलों की संख्या में 2 से गुणा कर देना। तो क्या हो जाएगा, 2 एक कम 2, यानी मूलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी जब मॉड लगा रहेगा, और जब मॉड नहीं लगा रहेगा तो 1 ही रहेगा। आगे बात समझ में क्लियर, एकदम धांसू कंसेप्ट है दोस्तों। देखो अगर d का मान 0 से बड़ा हो, ग्रेटर देन 0 हो, तो बिना मॉड वाले में 2 होता है और अगर मॉड लगा रहेगा तो 2 से गुणा कर देना, तो 2 दूनी 4, यानी मूलों की संख्या हो जाएगी 4। तो बस ये एक बेहतरीन सा बेसिक सा कंसेप्ट था। अब आइए कुछ प्रश्न जो पूछे गए हैं पिछले वाले ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, आरआरबी जेई में और इस बार जो पूछे जा रहे हैं 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन है। धाए धाए उड़ाते हैं दोस्तों, जरा सा भी समय नहीं लगेगा। तो अब देखिए दोस्तों, बिल्कुल स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आरआरबी 2018 के पेपर में पूछा जा चुका है। देखिए एक द्विघात समीकरण दिया है x स्क्वायर माइनस 5 मॉड x प्लस 6 बराबर 0 के हलों की संख्या बताएं। तो मेरे बच्चों हलों की संख्या यानी आपको पहले ये पता करना होगा कि इसके जो डिस्क्रिमिनेंट यानी जो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसका मान क्या निकल कर आ रहा है ना मेरे भाई। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पर कुछ नहीं है, ये a होता है, ये वाला पूरा पोर्शन b होता है और ये वाला c होता है। देखिए प्लस होना चाहिए मगर यहाँ -5 है तो यानी b का मान हो जाएगा -5, इतना तो पता है। और जिन्हें नहीं पता है तो वो मेरे
प्लेलिस्ट में जाकर के बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वीडियो को जरूर देख लेना। तो देखो यहां से अगर मैं बी स्क्वायर का मान निकालूं तो बी का मान हो गया -5, यानी बी का मान -5, स्क्वायर है स्क्वायर कर दिया, -4, ए का मान, ए में कुछ नहीं दिया है तो 1, और सी में कितना दिया है 6 दिया है तो यहाँ बिठा दीजिए। तो ये हो गया 25 - 24, यानी कि 25 में से 24 गए 1, यानी आपके डी का मान आ गया, डिस्क्रिमिनेंट का मान 1 आ गया। अब ये मन में सोचो जो मैंने कंसेप्ट 3 आपको बताए थे कि क्या डी का मान जो है, देखो भैया डी का जो मान है ये 1 है, यानी 0 से बड़ा है। ये तो हम कह सकते हैं ना कि डी का मान क्या है, 0 से बड़ा है। तो जब डी का मान 0 से बड़ा था तो मैंने बताया था ना कि मूलों की संख्या, डी का मान जब 0 से बड़ा होगा तो मूलों की संख्या कितनी होती है मेरे भाई, 2 होती है, मैंने बताया था। मगर अब यहाँ क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर आपको मॉड लगा हुआ दिख रहा होगा, तो जब प्रश्न में मॉड लगा होगा तो जो मूलों की संख्या होगी उसे डबल कर देना है। तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि मेरे भाई मूलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, मूलों की संख्या 4। तो देखो भैया ऐसे प्रश्न अभी पूछे जा रहे हैं परीक्षा में, तो इसके लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। आई होप आपको ये देखकर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। देखिए कहा गया है कि के किस मान के लिए दिया गया द्विघात समीकरण x² + 2kx + 4 = 0 का एक वास्तविक हल होगा। मेरे बच्चों, वास्तविक हल तभी होता है जब d का मान क्या होता है, 0 के बराबर होता है, या 0 है ना, या 0 से बड़ा होगा। तो देखो सीधी सी बात है, यानी यहाँ पर आपको पता चल गया विवेचक यानी डिस्क्रिमिनेंट का मान 0 के बराबर होना चाहिए। d का मान होता है b² - 4ac = 0। अब यहाँ इक्वेशन से बैठाइए, a का मान कुछ नहीं है, ये b के जगह में 2k हो जाएगा और c के जगह में 4 होगा। क्लियर? तो यहाँ बैठा दीजिए b² यानी 2k का होल स्क्वायर -4, a का मान 1 और c का मान दिया गया है 4। सॉल्व कर लीजिए, 4 चौके 16, इधर जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 4k², 4 चौके 16, तो k का मान आ जाएगा, जब हम स्क्वायर रूट कर देंगे दोनों तरफ तो +-2 आ जाएगा। यानी k का मान या तो +2 होगा मेरे भाई और या तो -2 होगा। तो सोचो जरा कि जब यहाँ वास्तविक हल पूछा गया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि वास्तविक हल तभी होता है जब डिस्क्रिमिनेंट = 0 होता है, डी का मान 0 होता है। ये मैंने बेसिक वीडियो में पढ़ाया है, इससे भी आप देखकर याद कर लीजिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी आपको सही जवाब मिल रहा है, +2 और एक -2, यही के का मान होगा, जिसके कारण इस समीकरण का एक वास्तविक हल होगा, है ना। और एक वास्तविक हल मैंने कब बताया, अभी तो बताया कि जब डी का मान 0 होगा, और डी का मान जब 0 से बड़ा होगा तो 2 हल होगा, और डी का मान जब 0 से छोटा होगा तो एक भी हल नहीं होगा, है ना। बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है। तो देखो इसी कंसेप्ट पर यह परीक्षा में अभी प्रश्न फिर से पूछा जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन तो बहुत है मगर मैं चाहता हूं कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा वैरायटी बता सकूं, इसलिए देखिए क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा। देखिए अब आपको एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन न दे करके कुछ इस प्रकार से दे देगा, पावर में 2/3 1/3 दे देगा। तो सबसे पहले इसके हलों की संख्या आपसे पूछी जा रही है, तो हमेशा याद रखना ऐसे प्रश्न में पहले आपको एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसे कन्वर्ट करना होगा। कैसे करेंगे, तो देखिए थोड़ा अलजेब्रा का हेल्प लेना होगा। x का पावर 2/3 प्लस x का पावर 1/3 -2 = 0 दिया है। चलिए हमने लिख लिया। अब इसे जरा सा हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो ये 2 को उधर ले जाओ तो ये हो गया। अब देखो घन कर दो, क्यूबिंग बोथ साइड कर दो मेरे बच्चे। दोनों तरफ अगर हम घन करते हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ अगर क्यूब कर देते हैं तो ये 2 का क्यूब हो जाएगा। अब जरा इसे सॉल्व करो तो a क्यूब, तो देखो जब इसका क्यूब करोगे 3 कट गया तो स्क्वायर ही ना बचा, तो a क्यूब प्लस b क्यूब, देखो 3 कट गया तो 1 हो गया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a इंटू बी, और इंटू लिखते हैं मेरे बच्चों a प्लस बी। देखो एकदम बढ़िया ढंग से बता रहा हूं भैया, 2 का क्यूब 8। अब देखो इसका मान कितना दिया है, तो देखिए 2 दिया, आप यहाँ पुट कर देंगे तो x² प्लस x, और ये देखो दोनों मिल करके क्या हो जाएगा, 2/3 1/3 यानी 1 होगा, तो 3 का पावर 3 इंटू एक्स का पावर 1 होगा, तो नहीं लिखते हैं 1, ये x ही रह गया। और इसका मान 2 दिया, लिख दो, बराबर में हो गए 8। अब जरा सॉल्व करो, x² प्लस 3 दूना 6 और 1 7x, और ये 8 को इधर ला दो तो -8 = 0। तो देखो अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। थोड़ा लेंदी जानबूझ करके एग्जामिनर ने दिया था ताकि परीक्षा में समय आपका बर्बाद हो। तो देखिए
नहीं तो डायरेक्टली यही इक्वेशन दे करके तो पूछा जा सकता था कि हलों की संख्या। तो इसलिए ये क्वेश्चन लाया हूं ताकि आपको क्लियर हो सके कि परीक्षा में डायरेक्ट आपको इक्वेशन न भी दिया जा सकता है, इस तरीके से दिया जा सकता है। तो आ गई बात समझ में भैया। तो अब देखो ये जो आ गया इक्वेशन, अब इसका आपके हलों की संख्या पूछी जा रही है। तो सबसे पहले इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लोग निकालेंगे, है ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर मैं निकालू तो बी का मान देखो कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कुछ नहीं है तो 1, और सी का मान क्या है -8 है मेरे बच्चों, क्या है -8। देखो यहाँ भी प्लस होना चाहिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना। तो देखो 7 का स्क्वायर हो गया 49 और माइनस माइनस प्लस 8 के 32, 40 30 70 9 2 11 21, यानी डी का मान कितना आ गया 81। तो अब आप यहां से देख के कहोगे कि भैया डी इज ग्रेटर देन 0 है ना मेरे भाई। डी का मान क्या है 81 है, यानी 0 से बड़ा है। तो जब 0 से बड़ा होता है तो याद करो मैंने हलों की संख्या कितनी बताई थी, तो हलों की संख्या कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। क्लियर है। तो देखो कितनी आसानी से आंसर आ गया 2, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। और डी 0 से बड़ा होगा तो 2, डी 0 के बराबर होगा तो 1, और डी 0 से अगर छोटा होगा तो 1 भी नहीं। और जब मॉड लगा रहेगा इक्वेशन में तो सबका डबल कर देना, बस यही तो कंसेप्ट है। आ गई बात समझ में। आइए एक दो प्रश्न और है उसे भी दिखा देता हूं। अब देखिए दोस्तों, अगला जो प्रश्न है बहुत ही बेहतरीन है, इसे अच्छे से समझना। देखिए कहा गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4b बराबर 0 के वास्तविक मूल हो। देखिए क्या कहा गया, वास्तविक मूल हो तो b का मान बताएं। तो देखो या तो आपको हलों की संख्या पूछ देगा या हल आपको दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि x या k का या b का या a का मान निकाले। तो मेरे बच्चों करना क्या है, सबसे पहले देखो वास्तविक जब होगा ना तो आपको पता होना चाहिए कि d इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, तभी मूल वास्तविक होते हैं। तो अब देखो वास्तविक मूल होने के लिए d का मान, डिस्क्रिमिनेंट का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। इस इक्वेशन में बेटा ये a हो गया, -4 हो गया b, और c का मान हो गया 4b। अब यहाँ पुट कर दीजिए। तो देखो b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। b का मान हो गया -4 का स्क्वायर, -4, a का मान कुछ नहीं है तो 1, और c का मान है 4b। ये जो है गुणा होकर के 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 16 हो गया -4 चौके 16 भी ग्रेटर देन 0, 16 है, 16 को उधर ले जाओ तो ग्रेटर देन 16 भी। अब देखो 16 16 कट गया, 1 हो गया, यानी a इज ग्रेटर देन b। तो देखो ये आपका एक इक्वेशन आ रहा कि b का मान क्या हो सकता है। तो मेरे बच्चों देखो यहाँ 1 बड़ा है b से, इसका मतलब सीधा सा यही जवाब निकलता है कि b छोटा है 1 से, है ना। तो जब b 1 से छोटा है तो यहाँ कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, आपको कुछ भी नहीं देखना है, b इज लेस देन 1 हो जाएगा। आ गई बात समझ में। तो देखो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। अब देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आरआरबी ग्रुप डी में किसी सेट में दिया गया था। देखिए ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मान अवास्तविक हैं, के मूल अवास्तविक है, तो के मान के संबंध में क्या सत्य होगा। तो देखो यहाँ मूल छूट गया है तो के मूल, तो याद रखिएगा मूल के बारे में पूछा जा रहा है। तो अवास्तविक मतलब अनरियल कब होता है, जब डी का डिस्क्रिमिनेंट का मान 0 से कम होता है, सीधी सी बात है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, बी का मान देखो यहाँ क्या है 2k है, तो अपन यहाँ 2k का होल स्क्वायर कर देंगे, है ना, सिंपल। और -4a का मान देखो यहाँ कितना है 3 है, और c का मान कितना है k है, यहाँ बिठा दीजिए, लेस देन 0 कर दीजिए, सॉल्व करिए। तो देखो 4k स्क्वायर माइनस 12k लेस देन 0, तो 4k स्क्वायर इसको उधर ले जाऊंगा तो लेस देन 12k होगा, k कट गया, 4 3 12, यानी k का मान लेस देन 3 आ गया। तो ये एक इक्वेशन हमारे पास आ गया है, इक्वेशन नहीं ये एक कंडीशन आया है, k इज लेस देन 3। तो अब आपको ये बताना है कि देखिए मेरे भाई यहां पर करना क्या है, अब आपको ऑप्शन से देखना है। चलिए मैं ऑप्शन भी आपको दिखा देता हूं। तो देखो मेरे बच्चों ऑप्शन आपके सामने है, देखिए इसमें क्या करना है। के मुझे सीधा सीधा दिख रहा है, के जो है लेस देन 3 है, तो लेस देन 0 होगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं। के जब 3 से छोटा है कह ही दिया है तो के 3 से बड़ा कभी नहीं हो सकता। के लेस देन 1 हो भी सकता है, नहीं भी, क्योंकि मगर मुझे परफेक्ट कंडीशन क्या मिल रहा है कि के जो है लेस देन 3 है, मतलब 3 से छोटा होगा। तो ये सिर्फ ये चेक करो के लेस देन 3 कहाँ है। तो देखो यहाँ पर दिया है, अब हो सकता है कि 0 से बड़ा हो मगर 3 से छोटा हो, तो कंडीशन तो बहुत सारे हो सकते हैं, मगर मेरे को यहाँ तो दिख रहा है ना भैया कि के जो है 3 से छोटा है, तो यही आंसर होगा, ये भी आपका नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप आंसर कर सकते हैं और हलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक मेरा छोटा सा प्रयास था कि इस बार
बार के भी आरआरबी में आपको कम से कम 1 नंबर इस वीडियो को देख के कंफर्म हो जाए। तो चलिए, अगर अच्छा लगे तो वीडियो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और किस टॉपिक में आपको दिक्कत हो रहा है वो भी आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।